में जब काम हो रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड वे में ही काम होना है। आप अकेला एक आदमी सब जगह तो नहीं कर सकता है, तो डिसेंट्रलाइज्ड वे में ही होगा। डिसेंट्रलाइज्ड वे में हम लोगों ने जब काम स्टार्ट कराया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो जितने हम लोग जानते थे कि इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस, आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो कितने तरह के क्राइटेरिया हैं जिस पर कि उसको पूरा करना है। इसका सबसे ज़्यादा ज्ञान किसको हो सकता है? जो प्रशासनिक विभाग है उसी को ज्ञान हो सकता है। और जो भी पदाधिकारी, उन लोगों ने उस समय डीएम्स लोगों ने जिन भी पदाधिकारियों को इस काम के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगाया था, उनको हम लोगों ने ट्रेनिंग भी दिया था। और अगर उस ट्रेनिंग के बाद भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि उस ट्रेनिंग के बाद भी वो 100% एक्यूरेट हो जाते, उसके बावजूद वो 100% एक्यूरेट कोई गारंटी नहीं था। लेकिन स्वाभाविक है कि जो ट्रेंड और जो जानकार लोग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे, वो अगर हट जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की गुणवत्ता प्रभावित होगी, जो कि हुई। वो गुणवत्ता 100% एक्यूरेट पहले भी नहीं होता, पहले भी हमको ये काम करना ही पड़ता जो अभी जो किया गया है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा प्रभावित हो गई। और आप लोगों ने देखा ही है कि जो अभ्यर्थी हैं, वो अभ्यर्थी भी थोड़े मतलब उतने स्मार्ट नहीं थे। कई मतलब जेन्युइन अभ्यर्थी की बात मैं कर रहा हूँ, जो फर्जी है वो तो वो ओवर स्मार्ट थे। जो जेन्युइन अभ्यर्थी थे, उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरा सही दस्तावेज को भी इसने पार्शली वेरीफाई करके छोड़ दिया। तो हम लोगों को उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना ही था कि भाई अगर वो कह रहा है कि मेरा ये डॉक्यूमेंट है, इतने बड़ी परीक्षा, इतने प्रतीक्षा के बाद कोई अगर आ रहा है, हम उसको एक ही झटके में बोलें कि भाई आप अगर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलती से अगर वो छंट गया होगा, तो आप सोचें कि उसकी एक नौकरी का सवाल है ना, हम ऐसे ही नहीं छांट सकते हैं उसको। तो हमें उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना ही है। जिन मामलों में हम लोग 100% श्योर हो गए कि ये लोग गलत हैं ही, उसको हम लोगों ने छांट दिया और उसका हम लोगों ने लिस्ट निकाल करके वेबसाइट पर डाला हुआ, उनसे शो कॉज ही पूछ रहे हैं। लेकिन स्वाभाविक है कि जो लोग डाउटफुल श्रेणी में थे, डाउटफुल श्रेणी में बहुत लोग थे। एक तो सीटेट जो पास नहीं किए या पास किए, अपियरिंग कैंडिडेट पास किए या फेल किए, इसकी सूचना ही नहीं दिया। अब वो सूचना के लिए हम प्रतीक्षारत रह जाते, तो जो नेचुरली जो लोग फेल करेंगे वो कभी नहीं देगा, तो हम अनंत काल तक वेट करते रह जाते उसके लिए। दूसरा था STET, जो पहले और बाद में, बीएड के पहले या बाद में। अब इसके आप लोगों ने देखा होगा कि इसका आंकड़ा जो था हम लोगों ने जो लिया था, उस समय हम लोगों को भी ये जानकारी नहीं थी कि हम लोगों को डेट लेना है कि हम लोग खाली साल लेने से पर्याप्त होगा। हम लोगों ने जो TRE 1 में जो आवेदन भरवाए थे, उसमें हम लोगों ने STET का सिर्फ हम लोगों ने वर्ष लिया था, क्योंकि उस समय ये किसी को ज्ञात नहीं था, हम लोग को तो बिल्कुल ज्ञात नहीं था, किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया था कि आपको डेट लेना है। अच्छा, डेट लेंगे, बिना डेट लिए कट ऑफ डेट क्या होगा उसका। दूसरी बात कि शिक्षा विभाग ने 2019 में STET किन शर्तों पर लिया, क्या अपियरिंग बीएड को अलाउ किया, नहीं किया, इसकी भी जानकारी मुझे नहीं है। तो क्या अब हम ऐसे मामलों में हो सकता है किसी को कोर्ट केस से आदेश हो गया और मिल गया, छूट मिल गया, जैसे इस बार म्यूजिक टीचर को म्यूजिक के केस में मिल गया। तो जब इतने चीज़ अननोन है, तो वैसे सिचुएशन में हम उसको कैसे छांटेंगे? तो हम नहीं छांट सकते। उसको कौन छांट सकता है? उसको शिक्षा विभाग ही छांट सकता है, जो कि सारे चीज़ों को जान रहा है, केस बाय केस वो देख सकता है। तो इसीलिए उसको पास ऑन किया गया शिक्षा विभाग के पास में, और ऐसे मामले हुए। तो अब एक और मामला है जिसमें कि STET बोला कि STET फर्जी तरह से ले लिया क्योंकि वो बिहार का डोमिसाइल नहीं था। ये प्रश्न भी कई लोगों ने उठाया कि फर्जी वाला है, फर्जी वाला, खास करके कंप्यूटर साइंस में लोगों ने कहा। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कैंडिडेट्स जब आए थे मेरे पास, तो मैंने उनसे पूछा कि जब बताओ कि विज्ञापन में क्या लिखा था कि बिहार का स्थायी निवासी है कि निवासी है। उसने विज्ञापन देख करके कंफर्म किया कि बिहार का निवासी होना पर्याप्त है। तो अब बिहार का निवासी और बिहार का स्थायी निवासी, जमीन आसमान का अंतर है। जो उस समय 2019 में जो बिहार का निवासी था,
वो आज 2023 में हो सकता है कि बिहार का निवासी न हो, लेकिन जिस समय उसने 2019 की परीक्षा दिया उस समय वो बिहार का निवासी हो सकता है। हम कैसे छांटें उसको? हम तो नहीं छांट सकते हैं अभी। हाँ, ये फिर वही जैसे ये उस श्रेणी में आ जाएगा कि ये उसने फर्जीवाड़ा करके लिया या जेन्युइन तरीके से लिया। ये वृहद अनुसंधान का मामला बनेगा। और ये कब होगा? आफ्टर ज्वाइनिंग। आफ्टर ज्वाइनिंग अभी नहीं होगा। अभी उसके पास में एक वैलिड सर्टिफिकेट है वर्ष 2019 का, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का भी लेकर के आएगा, दे के आया या किसी भी यूनिवर्सिटी, हम किसी एक यूनिवर्सिटी के बारे में क्यों बोलें, पटना यूनिवर्सिटी का ही बोल सकते हैं, हमारा भी यूनिवर्सिटी था, उतना तो हक है ही कि हम बोल सकते हैं। तो अगर उस यूनिवर्सिटी से अगर लेकर के अगर कोई आता है तो हम तो उस यूनिवर्सिटी की देखेंगे कि भाई सही सर्टिफिकेट हम मानेंगे। अब उसने फर्जी करके लिया या कैसे लिया वो तो बात का अनुसंधान है। अभी आज के तारीख पर हम नहीं छाटेंगे उसको। इसलिए लोग ये कह कर कि कहना है कि फर्जी है सबको हटाओ। फर्जी वो मान रहा है, फर्जी अभी हम नहीं कह सकते। तब तक वो इनोसेंट है जब तक कि उसका गिल्ट प्रूफ नहीं हो जाता। और इस बात को सबको समझना होगा, और ख़ास करके अध्यापक अभ्यर्थियों को तो ज़्यादा समझना होगा। कल को गुरु बनेंगे, वो शिक्षा देंगे लोगों को, ऐसी अशिक्षा देंगे कि अगर हमारा नहीं हुआ तो रोने लगे, फर्जीवाड़ा घोषित करने लगे, और जब हो गया तो हमें कई ट्विटर मैसेज भी हमने देखा है जिसमें कहा कि सॉरी सर हमारा हो गया, पहले आपको बहुत अपशब्द बोले थे माफ़ कीजिएगा, बहुत पहले अपशब्द बोले थे, माफ़ कीजिएगा। तो ऐसे परिवर्तनशील अभ्यर्थी हों, ऐसे शिक्षक हों जो उसको देख करके अपना विचार बदल ले। अगर आपके पक्ष में हो गया रिजल्ट तो हम अच्छे हो गए, विपक्ष में नहीं हुआ आपका रिजल्ट तो हम बुरे हो गए। तो ऐसे शिक्षक तो शायद शिक्षा ठीक से नहीं दे पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।